This was the day when I first bought Indian Bank after seeing this breakout, and this range was getting broken. रेंज ऐसे टूट रहा था. इसके बाद क्या हुआ? ब्रेकआउट के बाद आप देखो, फेक डाउन. जो जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स को लगता है कि यार ये फेक ब्रेकआउट हो गया. देखिए, ब्रेकआउट्स ऐसे ही होते हैं आजकल. आपको क्लीन ब्रेकआउट बहुत रेयर मिलता है. तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए. दो चीज़ों से आप बच सकते हैं. अभी किसी महानुभाव ने बोला कि फिबोनाची नहीं काम करता है. कोई बात नहीं, अभी तक तो हमारे लिए काम कर रहा है. तो एक तो फिबोनाची के सपोर्ट पे था. दूसरा, आपको ये फिबोनाची को हटा दो तो इट वाज अ इम्पॉर्टेंट बॉटम काइंड ऑफ थिंग. तो दिस वाज अ ब्रेकआउट, दिस वाज योर सपोर्ट, एंड प्राइस रिवर्स्ड बैक. अभी यहाँ पे आ गया आज. व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लाइन? तो सबसे पहले तो आप ये देखो, दिस वाज अ प्रूवन ट्रेंड लाइन. 1 2 3 कितने दिनों का है? करीब करीब इट्स 13th, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का, 6 मंथ का एटलीस्ट आई थिंक. ट्राइंगल जो बना आपको, दिस ट्राइंगल वाज ऑफ 104 153 डे, मतलब. और ये बहुत नीट ब्रेकआउट हुआ था. इसके बाद ऊपर गया, साइडवेज आया, और प्राइस फाइनली आज इस रेंज को भी तोड़ा. तो मैं आपको पहले डेली दिखाता हूँ व्हाट आई वाज लुकिंग एट एंड व्हाई आई वाज लुकिंग एट. तो मैं अगर ये पास्ट के दो इसको मिलाता हूँ, दो टॉप्स को, तो एक तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को दिखता है कि यार प्राइस यहाँ तक इट शुड कम 250 तक. नाउ सी, दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. इट इज वेरी मच क्लियर कि इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. ब्रेकआउट यहाँ हुआ है, एंड दिस हैज फाइनली गिवन अ अनदर ब्रेकआउट, और इट्स अ गुड अप मूव कैंडल टुडे. अब इसमें एक देखने वाली बात यह है कि अब आते हैं वीकली, और मैं इस लाइन को हटाता हूँ और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. सी, आई एम लुकिंग ऑन दिस चार्ट, रीज़न बीइंग कि ये एक तो ललित जी ने भी बोला है, एंड पैटर्न इज़ रियली गुड. मैंने इसको 11th of August को फर्स्ट लिया था, बट उसके बाद मैं मतलब बाहर नहीं, अभी तक होल्ड है, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया ऑनेस्टली. अभी मैंने दोबारा ध्यान देना शुरू किया है. तो अगर आप देखोगे, दिस जोन आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन सी, आई विल बी टेकिंग दिस जोन. अगर हमने इस जोन की बात की, अगर मैंने इसके टॉप टू टॉप मिलाया, हालांकि मैं ऐसे नहीं मिलाता हूँ बाउंड्रीज, मैं हमेशा मोस्ट ऐसे भी करता हूँ. एंड इफ आई गो हियर, दिस इज द जोन. आइडियली मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्ट टेस्टेड जोन और मोस्ट हेटेड जोन, जो भी आप बोलो, दिस इज द जोन where price is about to come. If it gets broken, which it should, seeing the breakout pattern and all, which it should, I believe. देखो आप, ये एक फॉलिंग, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ. ये थोड़ा सा वेग काइंड ऑफ हिडन शोल्डर था. दिस वाज अ वेग काइंड ऑफ हिडन शोल्डर.
जो एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हुआ एंड फेक आउट हो गया, ये नीचे तोड़ने की जगह ऊपर तोड़ दिया इसने, एंड फाइनली इट्स अ, यू कैन से फेक आउट। तो जब भी ये रेंज इस तरह से अभी टूटा है, तो अगर हम ऐसे बात करें तो यूजुअली क्या होता है, प्राइस का जो यहाँ से अगर मैं इसको नेकलाइन मानता हूँ, एटलीस्ट दिस कम्स अराउंड 46 रुपीज़। तो 46 ये है, तो हमने अगर ब्रेकआउट से यहाँ से जूम किया तो ये पहला टारगेट इसका आता है आपको समवेयर अराउंड 219, बट यूजुअली मैं एज्यूम करता हूँ कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव देगा इसके बाद। तो सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करें तो वी शुड सी एटलीस्ट दिस एज अ टारगेट, दिस जोन। सो आप देखो, इट वाज काइंड ऑफ ब्रिक बाय ब्रिक एनालिसिस जो आई एम डूइंग दिस, एंड इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ से, फ्रॉम वेयर आई शुड डिलीट, आई थिंक कहाँ से करते हैं यार। एनीवे मैं इन सबको डिलीट, अच्छे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। दिस वाज द फर्स्ट मूव which got retraced. This was the second move which again got retraced. Now the third move started from here, which never got retraced, and the price showing the resistance, this only 184, which has been breached today. तो ये जब टूटा है तो वी आर एज्यूमिंग मिनिमम this 199 should get should give a good breakout, and मुझे जो एक आप अगर पूछोगे एजम्पशन, तो आई एम बिलीविंग कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल टू बी ब्रोकन एंड प्राइस शुड गो पास्ट दिस, and we should see a price target of at least I'm talking about 266, which comes around upside target of 44%, and downside risk is, I would say, hardly you can take it's 182, so you can take 180, or to find support you should see the latest support zone, which is this you can take। 5% का रिस्क है, करीब 6% का एट वर्स्ट केस। मैं तो ये भी नहीं बोलूँगा, आपको अगर सपोर्ट लेना ही है अगर आज से, तो मैं मानता हूँ दिस वाज द रिसेंट अप मूव जो यहीं पे है, तो आप आज के कैंडल का लो को ले लो 179 एज अ स्टॉप लॉस इफ़ यू वांट टू गो लॉन्ग इन दिस। मीन्स आपको 179 आता है कुछ, यहाँ 180 पकड़ लो, 5% का रिस्क, and maybe in 3 4 months we will see 40% of move in this। So as of now I have seen only one PSU bank, एक तो ये है, and going forward I'll analyze more PSU bank which is showing strength।